मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो अंतर एक बगीचे में और एक जंगल में होता है, जो अंतर एक उद्यान में और वन में होता है, कितना भी बढ़िया बगीचा को सजा लो, उद्यान बना लो, वाटिका बना लो, लेकिन वो कभी वन का, अरण्य का, जंगल का मुकाबला नहीं कर सकता। ऋषि दयानंद का जो जीवन है वो महाअरण्य है, बहुत बड़ा वन है। एक उपनिषद है हमारे यहां, बृहद आरण्यक। तो भाइयों बहनों, दयानंद का जीवन महाअरण्य है, महाजंगल है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में इतनी विविधताएं, इतने संघर्ष, इतने मोर्चे, कितने मोर्चों पर दयानंद लड़ रहे हैं, हमें तो नहीं याद आता। पिछले हजारों वर्षों के इतिहास में इतना बड़ा संघर्षशील धर्म योद्धा नहीं हुआ कोई सेनापति। एक व्यक्ति ने लिखा है, मैं इलाहाबाद के सेमिनार में भी बोला, बहुत बड़े पंडित थे, उनका नाम था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लोग उनको एक कथाकार के रूप में जानते हैं। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, उसने कहा था, लहना सिंह की एक बड़ी, हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि कितने बड़े पंडित थे वो। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, मागधी, पैसाची, संस्कृत, अंग्रेजी, इतनी भाषाओं, पुरातत्व, पुरानी हिंदी, इतने भाषाओं के पंडित थे। महाराजा कॉलेज जयपुर में अध्यापक थे। मालवीय जी को पता लगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मालवीय जी को, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जैसा पंडित भारत में कोई नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि उनकी शोभा जयपुर से ज्यादा हमारे यहां होगी। तो किसी ने कहा, महाराजा जयपुर तो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो मालवीय जी ने कहा, मैं भिक्षा मांग लूंगा। अब मालवीय जी जैसा मांगने वाला है, इतना बड़ा विद्वान, संस्कृत का पंडित, वकील और ब्राह्मण अलग थे। उन्होंने महाराज जयपुर से कहा कि आप मुझे अपना पंडित दे दीजिए, मुझे विश्वविद्यालय में रखना है। तो उन्होंने, फिर मालवीय जी की बात थी, दे दिया। उस व्यक्ति ने कमाल का लिखा है, उस व्यक्ति की बात मुझे याद आ रही है। उसने लिखा कि जब शास्त्रार्थ हो रहा था स्वामी दयानंद का काशी में, तो लिखा कि जिसको पूरा शतपथ ब्राह्मण कंठस्थ था, उस पंडित से स्वामी जी ने एक शब्द का अर्थ पूछ दिया, वो चुप हो, उसकी गिग्गी बंध गई। जो बड़े बड़े व्याकरण के पंडित थे, उनको अर्थ के चकाबू में गोते खिला दिया। व्याकरण पढ़े थे लेकिन वेद के अर्थ नहीं समझ पाए। और जो बड़े नैयायिक बनते थे, उनको व्याकरण की, नव्य व्याकरण और प्राच्य व्याकरण की झंझावात में उनको फंसा दिया। कल्म शब्द का अर्थ पूछा, पंडित खसूची हो गए। माने आश्चर्य होता है, लोग बड़े ईमानदार भी हमारे देश में रहे हैं, पौराणिक होता हुआ भी वो व्यक्ति स्वामी दयानंद के शास्त्रीय पांडित्य की तारीफ करता है। और एक बात और बताऊं जो बड़ी दुखद बात है, उनके जीवन के साथ बहुत कम उम्र में चले गए। उनकी भाभी का देहांत हो गया और वो ज्वर में तप रहे थे, पूरा ज्वर उस जमाने में। गंगा में गए, गंगा घाट पर भाभी का अंत्येष्टि संस्कार हुआ। उन्होंने सोचा कि अब नहाने लायक तो उनकी स्थिति थी नहीं, ज्वर में तप रहे थे, तो कुछ जल को उठाया और सर पर छिड़क करके घर लौटने के हुए थे। एक रिश्तेदार ने कहा, अरे चांडाल, ब्राह्मण होकर के अपनी भाभी के अंत्येष्टि के बाद तू गंगा में बिना स्नान किए जा रहा है। और वो व्यक्ति का, ये अपने रिश्तेदार का कहा हुआ कथन उनके हृदय में बर्छी के समान लगा और कपड़े उतार करके कूद पड़े गंगा में। स्नान करके लौटे, ज्वर बिखर गया, तीसरे दिन उनकी मौत हो गई। ये पाखंडियों की लीला है। एक हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, प्रोफेसर थे।
रीतिकाल के सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं पूरी जिंदगी में केवल 2 दिन ऐसा हुआ है कि 24 घंटे का मैं उपवास रखा हूं और दिन भर कुछ नहीं खाया, रोता रहा हूं। एक वो दिन था जब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मौत हो गई, इतना बड़े विद्वान की हत्या करा दी। और दूसरा वो दिन था कि मेरे सहपाठी पंडित चंद्रशेखर आजाद, उनको 27 फरवरी को गोलियों से अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद कर दिया गया। उस दिन भी मैं उसके बाद 24 घंटे तक खाना नहीं खाया। तो मैं आपको सामने बता रहा हूं कि स्वामी दयानंद का कितना विलक्षण व्यक्तित्व है। मैं लाहौर में पहुंच चुका हूं, स्वामी दयानंद के सामने आते हैं, मौलवी आए हैं, पादरी आए हैं और ये बात कहते थे। अब तो नहीं कहते, अब तो ईसाई बनाने का जो तरीका हो गया है दूसरा हो गया है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो बता दूं। वो गरीब लोगों की बस्तियों में जाते हैं, चंगेज सभा करते हैं, उनको दवा देते हैं, कहते हैं ये दवा लो, यीशु मसीह का नाम लो, खाओ ठीक हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उनको दवाई दे करके, लुगाई दे करके, पैसे दे करके उनको ईसाई बनाते हैं। लेकिन स्वामी दयानंद के समय में क्या था, ईसाइयों का राज्य था। वही छोटी जातियों पर नहीं, बड़े बड़े लोगों पर हमला करते थे, जो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, सरकारी अधिकारी हो, स्कूल के बच्चे हो, विद्यार्थी हो कॉलेजों के, और उनको ईसाई बनाने के लिए हमारे पुराणों का आश्रय लेकर के कथा सुनाते थे। क्या सुनाया था स्वामी दयानंद के पहले? सुनाया ये था कि देखो भाई, तुम्हारा जो देवताओं का राजा है इंद्र, तुम जिसे देवराज कहते हो, वो इतना पापी है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ भेष बदल कर जाता है और गौतम ऋषि स्नान करने चले जाते हैं और जो करता है आप सब जानते हैं। तो तुम्हारा देवताओं का जो शिरोमणि है वो इतना घटिया आदमी है। तुम्हारे पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा जो था अपनी पुत्री के पीछे पीछे जाता है और उसके साथ व्यभिचार करता है। और ये बात जब पादरी लोग स्कूल के बच्चों को, स्कूल माने 10+2 नहीं, कॉलेज के बच्चों को बताते थे, पढ़े लिखे लोगों को बताते थे, तो उनको कोई जवाब नहीं सूझता था। वो अपने पंडितों से पूछते थे, पंडित चुप लगा जाते थे। इसका परिणाम ये हुआ, स्वामी दयानंद के पहले भारत में बहुत पढ़े लिखे लोगों की जमात ईसाइयत में शामिल हुई। साहब चंद्र बनर्जी, जो उस समय पूरे भारत का सबसे बड़ा अंग्रेजी का विद्वान था, ईसाई हो गया। तारो दत्त महिला बहुत बुद्ध कवित्री थी, ईसाई हो गई। कांग्रेस का अध्यक्ष, प्रथम भारतीय अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ईसाई हो गया। नीलकंठ शास्त्री महामहोपाध्याय, संस्कृत का इतना बड़ा पंडित, ईसाई हो गया। ये जमाना था। स्वामी दयानंद के सामने प्रश्न आया, स्वामी जी ने क्या जवाब दिया बतलाता हूं। स्वामी जी ने कहा, किसी भी प्रमाणिक पुस्तक में यह बात नहीं लिखी है कि इंद्र ने अहल्या के साथ समागम किया। कहीं प्रमाणिक बात यह नहीं है कि ब्रह्मा कोई अपनी पुत्री सरस्वती के साथ उसके दुर्विचार या दुराचार का कार्यक्रम किया। स्वामी जी ने कहा, ये पाखंडी पंडितों ने वेद के अलंकार को न समझ करके ये बात कही है। वेद में जो पुत्र होता है या जो पुत्री होती है या पति होता है, उसका ये अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि वेद के शब्द यौगिक होते हैं। और उन्होंने प्रमाण दिया कि इंद्रो अहल्यायै जार इति, कि इंद्र सूर्य को कहते हैं, अहल्या रात्रि को कहते हैं। अहन, अहल्या में 2 शब्द है, अहन, अहन माने दिन, सप्ताह में सप्त, अह क्या है? दिन। सप्त माने 7 दिन, हफ्ता, वो अरबी में फारसी में भी है। तो वो दिन जो है रात्रि में लीन हो जाता है। और लौकिक संस्कृत में कठिन विषय है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अध्यापक रहा हूं, आप निश्चित समझ जाएंगे
हिंदी में या लौकिक संस्कृत में जार का मतलब होता है व्यभिचार कर्म करने वाला, लेकिन वेद की भाषा में ज्री धातु जिससे जार बनता है उसका दो अर्थ होता है, एक व्यभिचार और दूसरा होता है कि जिसके साथ जार कर्म किया जाए उसकी उम्र को खत्म कर दिया जाए। वयोहानव, ज्री वयोहानव माने उसकी जो आयु है उसको समाप्त कर देना है। तो सूर्य के उदय होते ही रात्रि की आयु समाप्त हो जाती है, यह है जार कर्म। लेकिन यह भी विस्तार से नहीं है, पर केवल इतना ही है, इंद्रो अहल्याय जार, तीन शब्द है, इंद्र है, अहिल्या है, जार है। और अहल्या का पति गौतम, गौतम का अर्थ चंद्रमा लिखा है सतपथ ब्राह्मण में, इसीलिए रात्रि के पति को क्या कहते हैं, राकापति, राकेश। लेकिन इस बात को न समझ करके मध्यकाल के पंडितों ने पूरी कहानी गपोड़ा बना लिया कि गौतम ऋषि तप कर रहे थे तो उनके तप करने से इंद्र का आसन हिलने लगा। अभी सब गपोड़ा। अरे कोई आदमी तप करेगा तो दूसरे का आसन क्यों हिलेगा? ये कोई मतलब तप करे कोई और आसन हिले किसी का? एक कहावत है, खेत चरे गधा और मार खाए जुल्हा। तो हमने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी ये बना क्यों? खेत चरे गधा मार खाए जुल्हा, और कोई और जाति का नाम नहीं लिया गया, जुल्हा क्यों फिट किया गया गधा के साथ? ये इसका क्या तालमेल है? तो कहा तुम नहीं समझोगे, गधा के अंत में है हा, गधा, और किसी जाति में हा नहीं है, जुल्हा। ये बैठ गई फिटिंग। ये कतब स्वामी जाने ने व्यवहार भानु में लिखा है, अंधेर नगरी गवरगंड राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। एक आदमी को फांसी होने वाली थी और वो फांसी जिसकी होने वाली थी वो जेल से भाग गया। तो गवरगंड राजा है, सिपाहियों ने कहा महाराज वो तो भाग गया। तो कोई बात नहीं, उसकी गले के नाप लिए हो तो हाँ, फांसी लेने वाले को पहले सब नाप उप लगता है, आज भी बहुत तैयारी होती है। शायद मेरठ में ही है जल्लाद, क्या पढ़ा था एक दिन, डॉक्टर साहब हंस रहे, यही जल्लाद जाते फांसी देने वाले, बड़ी तैयारी होती है कि। तो कहा नाप लिए हो तो कोई बात नहीं, वो भाग गया तो उस नाप का जिसका गर्दन मिले उसको चढ़ा दो। तो गुरु चेला दंड बैठक कर रहे थे, घी मदिरा खा रहे थे। गुरु कह रहा था कि इस राज्य में रहो मत, जहां टकेसर भाजी टकेसर खाजा है, 2 पैसे बैगन भी है, 2 पैसे रबड़ी भी है। तो चेला कहा यही तो रहने लायक है, सस्ते दाम में खूब। गुरु कहा इस राज्य में रहो मत। लेकिन जब वो आ गए लेकर सिपाही, अब दोनों के गले में फिट होने लगा। तो कहानी को मैं लंबा नहीं करूंगा। तो ये बताइए, तपस्या कर रहे थे गौतम ऋषि, तो इंद्र का आसन क्यों हिला? ये पूछो पाखंडियों से। हिला भी तो उसकी तपस्या भंग करने के लिए उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार कर्म करने का क्या सवाल है? खेत चरे गधा मार का जुला। अरे तपस्या कर रहा है तो उसको जाओ धकेल दो, उसकी तपस्या भंग कर दो। उसकी पत्नी ने क्या पाप किया है? लेकिन कोई ये तर्क करने वाला नहीं था। कैसी हिंदू जाति के आचार्य और पंडित हो गए थे, आंख के अंधे गांठ के पूरे। ये दिमाग बहुत बड़ा कंप्यूटर है ये इसको क्या समझते? भगवान का बनाया हुआ कंप्यूटर, दुनिया का कोई वैज्ञानिक का कंप्यूटर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ये कंप्यूटर को बना दिया था तरबूज जैसे बना दिया, या हाड़ी का घड़ा बना दिया, उल्टा हुआ घाड़ी, पंडितों ने घड़ा बना दिया। स्वामी दयानंद ने व्याख्याएं की। लेकिन एक बात जानिए जो दिनकर ने लिखा है कि सच्चा योद्धा वो होता है जो केवल आक्रमणात्मक लड़ाई पर ही मुकाबला न करे, केवल डिफेंस ही न करे, हमला भी करना चाहिए। मोदी के पहले भारत सरकार की यही नीति थी कि पाकिस्तान भेजता था आतंकवादी, ये वो, कुछ नहीं करके एक प्रस्ताव पास के रह जाते थे। मोदी ने कर दिया उड़ी का कार्यक्रम, तब से सब दिमाग सही हो गया है। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि अच्छा ये बताइए पादरी साहब, आपके बाइबल में लिखा है कि हजरत लूत पैगंबर हैं और उन्होंने पत्नी के मरने के बाद अपनी जवान बेटी को दाख पिलाया, शराब पिलाया और उसके साथ व्यभिचार किया। अब
पादरी के होश फाख्ता हो गए। अब तो आक्रमण हो गया। अब पादरी बड़े घबराए। एक मौलवी भी बैठे हुए थे उस स्कूल के, वो दोनों अलग से विचार किए, कहे कि तो स्वामी जी गड़बड़ कर रहे हैं, चलो अपना हम इंजील में ढूंढेंगे कहीं और दूसरे दिन स्वामी जी को जवाब देंगे। तो वो लोग आए और इंजील का पन्ना पलटते रहे, उनको कहीं मिला ही नहीं। दूसरे दिन वो पहुंच गए और कहे कि स्वामी जी ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा, अरे घर का दीपक जलाकर कोना कोना देख लेना चाहिए, तुम्हारे इंजील में नहीं है, मैं लाता हूं। स्वामी ने मंगवाया बाइबिल और दिखा दिया खोल करके पन्ना ये है। अब पादरी साहब के होश फाख्ता हो गए। अब उनको कुछ जवाब नहीं मिला तो कहे कि देखिए वो लूत साहब पैगंबर से इसलिए गलती हो गई कि उन्होंने शराब पी ली थी। तो स्वामी जी ने कहा, क्यों शराब पी थी? तुम्हारा पैगंबर शराब क्यों पिया? और जब जानता था कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया है, जवान बेटी घर में बैठी हुई है, तो शराब पिया क्यों? और शराब पिया भी तो इतना होश हवास क्यों खत्म करके अब बंद। आप देखेंगे स्वामी दयानंद के जीवन में कि वो अकेला व्यक्ति ईसाइयत से मुकाबला कर रहा है। मुसलमानों के राज्य में तो बहुत संख्या में मुस्लिम होते जाते थे। प्रति वर्ष 50 लाख हिंदू मुसलमान बनता था और अंग्रेजों के समय में ईसाई भी बनने लगा। 1000 वर्षों के अंदर में 10 करोड़ व्यक्ति ईसाई और मुसलमान हो गए। और 10 करोड़ को आज के हिसाब से मत ना पिए, उस समय आदेश की आबादी 30 करोड़ थी। 30 करोड़ में 10 करोड़ व्यक्ति ईसाई और मुसलमान हो चुका था स्वामी दयानंद के समय में। ऋषि दयानंद ने रोका। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।